राधे राधे दोस्तों, अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ए नाम वालों के लिए कैसा रहेगा 2023, कैसे चमकेगा उनका जीवन, उनकी आर्थिक स्थिति में कब होगा सुधार। आइए दोस्तों, 2023 में ए नाम वालों का पूरा राशि भविष्य आज जानते हैं। अलग अलग करियर, व्यवसाय या हर तरह से उनका यह आने वाला साल कैसा होगा। जिनकी शादी हो गई है उनका साल कैसा होगा, जिनकी शादी नहीं हुई है क्या उनका इस साल विवाह होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति, अन्य सभी चीजें चलिए जानते हैं। आपको बता दें, ये राशिफल एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ए नाम वालों की मेष राशि होती है, चाहे उनका कुछ भी नाम हो, अनुराग, अविनाश, अंजलि, अन्य जो भी। जिन व्यक्तियों के नाम ए अक्षर से शुरू होते हैं उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि का जो चिन्ह है वो है एक शीप, भेड़, जो ये दर्शाता है कि उनके भीतर लीडर क्वालिटीज है। ए नाम वाले लोग बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। इन लोगों को दूसरों पर राज करना अच्छा लगता है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये स्वभाव से ही मेहनती होते हैं और धैर्यवान होते हैं। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। यदि कोई उन्हें हर्ट कर दे तो ये बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को अपने नियम खुद बनाना अच्छा लगता है। ये दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पसंद नहीं करते, अपने नियम खुद बनाते हैं। आत्मविश्वास तो इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये अक्षर वाले लोग अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीते हैं, साथ ही जिंदगी में स्वयं को अपनी हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, ये उस समय के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। ये ए नाम वाले लोगों की सामान्य खासियत होती है। अब उनके राशि भविष्य के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिषी के मुताबिक ए नाम वाले लोगों के ऊपर सूर्य देव की प्रमुख कृपा होती है और उन्हीं का प्रभाव दृष्टिगोचर मुख्य रूप से होता है। यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो यह अक्षर कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जो कि पुनः सूर्य देव का ही नक्षत्र है। इस प्रकार सूर्य देव का विशेष प्रभाव इस अक्षर से शुरू होने वाले लोगों पर देखा जाता है। करियर और व्यवसाय, यदि करियर और व्यवसाय के नाम से देखा जाए तो जिन जातकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला ए लेटर से शुरू होता है, अगर वो अपने करियर और व्यवसाय पर ध्यान दें तो साल 2023 के दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव शुरुआत में ही देखने को मिल सकता है। संभव है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपका स्थानांतरण हो, यानी कि ट्रांसफर, और कुछ लोगों को विशेष रूप से नौकरी बदलने की संभावना बन सकती है। नई नौकरी आपके लिए अधिक फायदेमंद बनकर नजर आएगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन, यदि आपके वैवाहिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो वर्ष की शुरुआत थोड़े कमजोर रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन साथी से सामंजस्य बिठाने में कुछ समस्या होगी और उनका व्यवहार आपको परेशानी देगा। लेकिन अप्रैल से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की शुरुआत होगी और आप अपने रिश्तों को लेकर संजीदा रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके काम में भी आपको मिलेगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। उसके बाद नवंबर के महीने में जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट होना संभव है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। दिसंबर का महीना आप दोनों के मध्य संबंधों में निकटता का महीना होगा। इस दौरान आपको कहीं बाहर घूमने जाने और धार्मिक स्थल की सैर करने का भी मौका मिलेगा। परिवार में आप दोनों मिलकर अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन महक उठेगा। आपकी संतान को इस वर्ष अच्छी सफलता मिलेगी और वे जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें उत्तम प्रगति करेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। स्वास्थ्य, अब बात करें आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नए साल 2023 में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि सूर्य ग्रह आपका प्रमुख ग्रह है, अर्थात प्रधान ग्रह है और सूर्य देव को ग्रहों के राजा का दर्जा प्राप्त है। ये उत्तम आरोग्य के कारक ग्रह हैं। सूर्यदेव की स्थिति के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वर्ष 2023 की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। रक्त संबंधित अनियमितताएं और गुदा रोग होने की संभावना बन सकती है। अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप आरोग्य प्राप्त करेंगे। सितंबर से अक्टूबर के बीच में अव्यवस्थित दिनचर्या और भोजन के कारण स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं। उनके समाधान के लिए आपको समय रहते डॉक्टरी उपचार की सहायता लेनी चाहिए। इस वर्ष आपको रक्त संबंधित अनियमितताएं, फोड़े फुंसी, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा या फिर छोटी मोटी कोई चोट लगने की संभावना बन सकती है, इसलिए आपको वाहन भी सावधानी से चलाना चाहिए। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप वैसे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते ही हैं और आपको जिम करना और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होता है। इस वर्ष उसके साथ ध्यान और मेडिटेशन को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इससे आपको और भी अधिक लाभ होगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो ग्रह वर्ष आपको अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का मौका देगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो उनके साथ विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अपने प्रियतम का साथ मिलेगा और दोनों के सहयोग से आपका
प्रेम विवाह भी संभव हो सकता है। आप में से कुछ लोग इतने खुशनसीब होंगे कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा और आपकी लव मैरिज उनकी सहमति के कारण अरेंज मैरिज के रूप में होगी। मई से जून के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए कमजोर समय रहेगा। इस दौरान आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती हैं, इसलिए उनसे किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अक्टूबर से नवंबर के बीच भी थोड़ी सावधानी रखें। शेष समय अनुकूलता दर्शा रहा है। तो जो लोग कुंवारे हैं उनके शादी के पूरे योग बन रहे हैं, या जो लोग अपनी जाति में शादी करना चाहते हैं तो वो भी पूरी तरह संभव है। आपकी शादी के यहाँ प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक जीवन, अब आर्थिक स्थिति के अनुसार आपका राशि भविष्य क्या कहता है, चलिए ये जानते हैं। यदि दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वर्ष शुरुआत में आपको अच्छी अनुकूलता देगा। न केवल निजी प्रयासों से और मेहनत से, बल्कि कुछ गुप्त स्रोतों से भी आपको धन प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अप्रैल से अगस्त के बीच अपने बैंक लोन अथवा कर्ज को चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर का समय आर्थिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा और इस दौरान धन हानि होने की भी संभावना है। दिसंबर में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग दिखते हैं। इस वर्ष निवेश करने से पहले थोड़ी सावधानी रखें। किसी को भी उधार दे रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर सतर्कता बरतें, अन्यथा आपको इस महीने हानि हो सकती है। उसके बाद दिसंबर में वापस धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं भी निवेश करने से पहले ध्यान रखें। यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और बैंकिंग तथा फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर के साथ निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। वर्ष का पूर्वार्ध शेयर मार्केट के लिए अनुकूल है, लेकिन अप्रैल से जुलाई के मध्य थोड़ी सावधानी रखना अपेक्षित होगा। इसके बाद वर्ष का उत्तरार्ध सामान्य परिणाम लेकर आएगा। तो देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। हर तरह से आपका ये साल बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सतर्कता बरतें, ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ए नाम वाले अक्षरों के साथ शेयर जरूर करें। राधे राधे।